मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा रैंक आ जाएगा, मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके पेपर में मुझे बड़ा डाउट होता था, हो जाएगा क्लियर। मेरे को ये था क्लियर हो जाएगा या नहीं। मम्मा का था 60+, स्पेशली लास्ट 2-3 इयर्स की आरटीपीज मैंने सॉल्व हो। सबके साथ सेम प्रॉब्लम होती है। डिप्रेशन एंड ऑल, चिंता होना, टेंशन में जाना। तो जब आपके साथ कभी ऐसा होता था कि नहीं अब कैसा होगा, तो फिर आप किस टीचर की या किस मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस आप देखती थी? फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड मैंने आज तक कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं देखी है, बिकॉज माई पेरेंट्स, स्पेशली माई मॉम, इज वॉज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा रैंक आ जाएगा, मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। बट माई मॉम यूज टू से ओनली वन थिंग, तो तू रैंक लेके आएगी। मेरे को टैक्स के पेपर में मुझे बड़ा डाउट होता था, हो जाएगा क्लियर। मेरे को ये था क्लियर हो जाएगा या नहीं। मम्मा का था 60+ है, तेरे टैक्स में लिखवा ले। मतलब शी वॉज दैट कॉन्फिडेंट। और शुरू से एंड तक बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे मम्मा पापा, मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। हर पेपर के पहले पापा यूज टू से तू बढ़िया करेगी, है ना। पॉजिटिव इतना करते रहते थे। तो माई पेरेंट्स एंड माई ऑफ कोर्स माई सिस्टर वर द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी। तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी यूट्यूब वीडियोस एंड मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। ओके ओके। उसके बाद एक क्वेरी जो स्टूडेंट्स की रहती है कि एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, ऐसा कभी किसी टीचर का इंडिविजुअली मॉक, और मैं देखता हूँ जहां तक मैंने नोटिस किया, इवन इंक्लूडिंग मी, मैंने एक दो अटेम्प्ट दिए तो उसमें मैं नहीं वहां तक पहुंच पाया था, कोर्स नहीं खत्म हो पाया, तो एमटीपी तक तो मैं हम्म। पहुंच नहीं पाया। और आग एट द एंड जब एमटीपी देने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हो जाएगा, तो आपका क्या हाँ, प्लान थी? एमटीपी वगैरह फायदेमंद होते हैं कि नहीं होते हैं, कि इसका कितना मैंने बेनिफिट? भी मैंने आरटीपी, स्पेशली लास्ट 2-3 इयर्स की आरटीपीज मैंने सॉल्व हो। डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है। मेरे पास कहीं पेपर्स में टाइम था तो मैंने लास्ट के वो बल्कि जाते जाते, लाइक अगर 1 बजे पेपर था तो मैंने 1 घंटा 2 घंटा पहले मैं आरटीपी एमटीपी बैठ के सॉल्व कर रही होती थी। तो डिपेंड करता है, इफ यू हैव टाइम तो सॉल्व करो, बहुत अच्छा है। अगर नहीं है टाइम, बस बस ये एक बार रिटर्न प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, तो मैंने मॉक टेस्ट की मैंने प्रैक्टिस कर ली थी। मैंने टाइम मैनेजमेंट, आपको उसी से आपको पता लग जाएगा कि 3 आवर्स में आप पेपर कंप्लीट भी कर पा रहे हो नहीं क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कंप्लीट कैसे होगा। फॉर दैट इफ यू हैव डन सम मॉक टेस्ट अर्लियर, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने रिटर्न प्रैक्टिस, इवन थ्योरी सब्जेक्ट्स की भी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कितना किसमें कंटेंट लिखना है वो आपको प्रैक्टिस पेपर देके ही पता लगेगा कि आप टाइम से कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं। तो आई गेस हाँ, एक दो बार तो आपको रिटर्न प्रैक्टिस फुल 100 मार्क्स की एक बार रिटर्न प्रैक्टिस होनी जरूरी है। तो मैंने भी वो करी थी प्रैक्टिस। ओके ओके। अगला क्वेरी ये की है कि जैसे जो स्टूडेंट अभी, क्या पहले क्या था कि पहले केवल 3 4 सब्जेक्ट्स में टोटल एमसीक्यू आते 30 मार्क्स के। अभी आईसीआई ने आपने जिस न्यू स्कीम में दिया है तो उसमें सारे पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए हैं। तो क्या एमसीक्यू के लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, या फिर जो आप बेसिकली पढ़ाई कर रहे हो वही इनफ है, इसी से एमसीक्यू कवर हो मैंने तो जाता कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आई गेस मैं ना वो रट्टेबाजी पे फोकस नहीं करती थी। कोई भी सब्जेक्ट मैंने रट्टा मारोगे तो फिर तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने केस बेस्ड है? होते हैं और इतने अंदर अंदर के कंसेप्ट आते हैं। अगर आपने ऊपर ऊपर से कुछ दिमाग में बिठाया फिर नहीं होगा एमसीक्यू सॉल्व। तो मैंने किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा किया ही नहीं है। मैं हर कंसेप्ट को समझ के करती थी। तो अगर आपने समझ के ही सारा कुछ, जो आपको जो भी टीचर के आप लेक्चर ले रहे हो, अगर आपने उनके लेक्चर अच्छे से सुने हैं समझे हैं, तो नो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नीडेड फॉर एमसीक्यू। आई गेस जो आपने पढ़ा है उसी में ही आपका सब निकल जाएगा। मैंने तो ऐसे ही किया था।